लोगों के क्या पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या किस तरह के आपने वादे किए हैं? जो आपके वादे हैं, वार्ड के सभी लोगों को संगठित करना ताकि वार्ड में बढ़ते हुए आपराधिक मामले, नशे, गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ा जा सके, क्या किस तरह का प्लान है? अभी अभी हम देखिए कि आपने हाल ही में घटनाएं भी सुनी होगी। एक तो नशे का बहुत बड़ा जाल यहाँ फैला हुआ है, खासतौर पर रायपुर विधानसभा में। एक वार्ड है हमारा और अभी यहाँ दो ठेके हैं। रायपुर पूरी विधानसभा की बात करें तो कम से कम 1 दर्जन से ऊपर ठेके हैं यहाँ पे। और कुटीर उद्योग लगे हुए हैं, घर घर में वो अलग है। दूसरा ये है कि मैं उसके संगठित करने के बाद अगर अपने प्रयासों से हम लोगों को संगठित कर पाते हैं तो कोई भी समस्या का समाधान बहुत आसान है। जब आप इकट्ठा रहते हैं मजबूत करते हैं। अभी वर्तमान राजनीति में क्या किया था, बांटा हुआ है। पहाड़ अलग, प्लेन अलग, मंडल अलग, आपको अलग, ये तो चल रहा है। मतलब इस छोटे से चुनाव में भी लोग समीकरण बना रहे हैं कि मुस्लिम वोट तो वहां चली जाएंगी, पहाड़ी वोट वहां चली जाएंगी। ये स्थितियां हैं। तो मेरा पहला उद्देश्य ये है कि हम लोग लोगों को इकट्ठा करना, संगठित करना। 200 परिवारों को मालिकाना हक दिलाने जा रहे हैं आप, ये भी आपका एक बड़ा वादा है। हाँ बिल्कुल। अभी ये हमारा जो एक क्षेत्र है आदर्श कॉलोनी का, ये 98 से ये बसे हुए हैं। जब उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य की स्थापना से पहले से हम लोग बसे हुए हैं। उसमें कई सारे पहाड़ के लोग बहुत ज्यादा, और जो यहाँ रह रहे हैं वो सब ठीक के लोग हैं। स्थिति ये है कि बिजली हमारे पास है, पानी हमारे पास है। बिजली लगाने वाली जो संस्था है वो भी सरकार के अधीन है, पानी देने वाली भी संस्था सरकार के अधीन है, सड़क बनाने वाली संस्था भी सरकार के अधीन है। और हमारे लोग वोट भी करते हैं, तो हमारे लोग वोट करके सरकार भी बना रहे हैं। जब हम सरकार बना रहे हैं उसके बाद हमें कह रहे हैं अवैध है। तो अगर हम अवैध है तो सरकार की अवैध है। महिलाओं को स्वरोजगार से आप जोड़ने की बात करें, क्या किस तरह का प्लान आप? देखिए, अगर एक पार्षद ईमानदारी से काम करेगा तो मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात की, एक भी बच्चा गांव का बेरोजगार न रहे। अभी मैंने एक उदाहरण दिया था उसका धूप बनाने का। आप ये देखिए कि हम डिस्पोजल रुड़की हरिद्वार से डिस्पोजल आ रहे हैं। 1.5-2 लाख रुपए की मशीन आती है, गवर्नमेंट लोन दे रही है। 1.5-2 लाख रुपए की मशीन लगा के, ऑटोमेटिक मशीन लगा के अगर हम 4-5 बच्चों को उसमें रोजगार जोड़ते हैं तो आप रायपुर का डिस्पोजल होने का काम पूरा नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए जिस आदमी को आपने चुना है, जिसको आपने नेतृत्व दिया है, उसकी सोच वैसी होनी चाहिए काम करने वाली। और इसीलिए मैं संगठन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोग अगर संगठित रहेंगे तो जो पार्षद चुना जा रहा है या जो विधायक चुना जा रहा है वो चोरियां नहीं करेगा। जब 50-60-100 लोगों की उसके ऊपर नजर रहेगी तो ऑटोमेटिकली वो सही काम करेगा। आपने सड़क, बिजली, पानी को लेकर भी बात किया कि सड़क, बिजली, पानी, जो स्वास्थ्य को लेकर हम बात करेंगे, क्या किस तरह का प्लान है आपके? देखिए, सड़क, मैं ये कह रहा हूँ, मैं बहुत सीधी बात बता रहा हूँ। मैं पार्षद रहूँ, कोई और पार्षद रहे या आगे कोई और नेता रहे, ये चीजें तो मिलनी है। ये हमारी समस्याएं नहीं है, तो हमारी आवश्यकताएं हैं। अगर हम एक माचिस की डिब्बी भी खरीद रहे हैं तो उसमें टैक्स दे रहे हैं। सड़क हमारे पैसे की बनती है, बिजली हमारे पैसे की लगती है, पानी हमारे पैसे से लगता है। मालिक तो हम ही है, जनता ही तो मालिक है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो नेता जो होता है वो नौकर होता है जनता का। यहाँ तक कि जो नेता की तनख्वाह है वो भी हम लोगों के टैक्स के पैसे से बनती है। लेकिन उल्टा हो गया, नेता आते हैं तो जनता, ऐसा माहौल हो गया कि जनता घबरा रही है। एक जमाना था जब नेताओं की, सुभाष चंद्र बोस हो गए हमारे, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, उनकी फोटो घर में लगाते थे। आज कहीं देखिए आपने किसी घर में आज तक आजकल के नेताओं कहीं ना कहीं सिस्टम गड़बड़ा है। नशे को लेकर देहरादून एक बड़ा अड्डा बनता जा रहा है। आपने कहा कि नशा मुक्त की बात कर रहे हैं आप, क्या किस तरह का प्लान है आपका? अभी 2019 में हम लोग आंदोलन कर रहे थे, यहाँ पे शहीद की एक लैंड है, वहाँ ठेका खोल दिया गया। वो महिलाओं के साथ सहयोग, महिलाओं के सहयोग से वो ठेका शिफ्ट नहीं हुआ। उसमें ये स्थितियां रही कि कुछ लोग हमारे गांव के बीच के लोग मिले हुए जो शराब के काम में लिप्त हैं, और मेरा उस दौरान मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी किया गया, गाड़ी चला दी गई मेरे ऊपर। 6 महीने में बेड पे नहीं रहा, फ्रैक्चर आ गया मेरे गाँव में। ये स्थितियां हैं। और सबसे खतरनाक बात जो आज ये है कि देश आजाद हो गया है, हम उत्तराखंड के मूल लोग हैं। अभी आप यहाँ जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, आप इनसे पूछिएगा
कि शाम को 6 बजे के बाद हमारी कोई भी बहन, हमारी माँ, हमारी बेटी शाम को 6 बजे के बाद यहाँ अकेले नहीं, ये रास्ता जो है ना, यहाँ अकेले चलना बड़ा मुश्किल हो गया। बुढ़ा गोभी जी, समस्या ये है कि हर आदमी वादे बहुत करता है इस देश में। जब आदमी राजनीति में चुनाव लड़ता तो वादे और सपना जनता को दिखाता है, और उसके बाद वो सत्ता में आता तो भूल जाता है वो अक्सर। देखिए, तो मैं यहाँ पे ऐसा तो नहीं करेंगे। मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ। अब जब हमने शुरुआत की तो हमारे गांव की समिति है, पुराने लोग हैं साथ, तो उन समिति को हमने जोड़ा है, चाहे आदर्श कॉलोनी की समिति हो, गढ़वाली कॉलोनी की समिति हो, जो और जो गाँव आ रहे हैं, उन समितियों के लोगों को जोड़ा है उसमें। तो उसमें मैंने सबसे पहली बात ये कही है कि जीतने के बाद मैं समितियों को अपना स्टैम्प पेपर लिख के दूंगा कि जो भी विकास कार्य होने हैं वो मैंने अकेले नहीं करने। जो भी गांव की समिति है उसमें वो पैसा आएगा, उसमें फंड आएगा, और वो 50-60 लोग मिलकर उस काम को करते हैं। मतलब आप एक नई तरह की राजनीति करना चाह रहे हैं, तो आप कहेंगे स्टाम्प पेपर पे मैं लिख के दूंगा, और फिर आप एफिडेविट भरेंगे। बिल्कुल एफिडेविट भर के आप एक 10 रुपए का या 100 रुपए का भरेंगे, और उसमें फिर आप बताएंगे मैं ये काम कर रहा हूँ। जो एक पारदर्शी राजनीति का प्लान है आपका। जब 150 लोग जिम्मेवारी से ऊपर खड़े होंगे सर, और ईमानदारी से भी कई सारे काम किए जा सकते हैं। छोटे-छोटे प्रोजेक्ट लगा के, छोटे-छोटे उद्योग लगा के, वहाँ से भी कमाया जा सकता है। पहले भी आप आंदोलनकारी रहे हैं, राज्य के बहुत सारे मुद्दों पे लड़ते रहे, मैंने आपको देखा है सड़क पे लड़ते हुए। और अब क्या, किस तरह अगर आप राजनीति में आगे तो ये किस तरह हो पाएगा? आप दोनों चीज कैसे साथ करेंगे? कोशिश करते हैं, कहते हैं कि एक क्या कहते हैं, भाड़ नहीं जोक सकता, एक वो मुहावरा है ना, अकेला चना भाड़ नहीं जोक सकता। देवी जी कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं जोक सकता, लेकिन अगर अकेला